अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमाना कमोडिटीज़। आज डेट है 20 मई 2022 और आज की डेट में हम देखेंगे मार्केट हमें कौन से पेयर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिनको अवेल करके आज के दिन में मार्केट से हम एक अच्छा गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसको एनालाइज करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि इसी की बेस पे हम इससे रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उनको हम फिर आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कभी आप देखें कि मार्केट जो है डॉलर इंडेक्स की मुसलसल जो है वो इस वीक डाउन आती गई है और हम देख रहे हैं कि कल के दिन में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फ कैंडल जो है वो फॉर्म्ड की है और हम ये मान सकते हैं कि आज के दिन में इसकी मार्केट जो है वो मज़ीद जो है वो फॉलिंग में आ सकती है। अभी के लिहाज से अगर आप देखें तो D1 की कैंडल जो है इसकी बाय में है, सो लिहाजा आप वेट करें। अगर तो इसकी D1 की कैंडल बेरिश में कन्वर्ट हो जाती है देन फिर आप इससे कोरिलेटेड जिसके पेयर्स हैं उनके ऊपर जो है वो बाय की ट्रेड्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि यूरो USD है, पाउंड USD, फिर आप इनको बाय में देख सकते हैं। और अगर मार्केट इसकी मुसलसल अप साइड में ही मूव करती है देन फिर आप इनको सेल में देखें। ठीक है, चलें। और हमें लगता है कि इसकी मार्केट जो है वो 102.10 तक जो है इसकी फॉल कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड जो है अभी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अभी मूव कर रहा है। आप देखें तो ये इसका एक सप्लाई जोन है जो कि 1852 का है। चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक जाए और फिर वो फॉलिंग में आ जाए, और अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर जाती है देन हम फिर मान सकते हैं कि मार्केट इसकी 1878 तक एंड देन 1905 तक भी जा सकती है। लेकिन अभी की हम सिचुएशन देखें तो गोल्ड जो है वो हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट अपने सप्लाई जोन के पास से ही जो है वो डाउन आ रहा है, और हमारा मानना है कि अगर ये इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है तो आपका जो पहला टारगेट है वो 1832 एंड देन 1808 होना चाहिए। तो दोनों सिनेरियोज हमने आपको बता दी कि कब आपने इसके ऊपर बाय और कब आपने इसके ऊपर सेल की ट्रेड अपनी लेनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं US ऑयल की। बहुत से लोग हैं जो कि ये सब समझ रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे गैप आया हुआ है और मार्केट इसके गैप को फिल करने के लिए जाएगी। मैं आपको बताता जाऊँ, ब्रोकर्स में अभी तक इसका कोई भी ऐसा गैप हमें देखने को नहीं मिला। कल आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में ऑयल को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई थी और जो उसकी जो प्राइस थी वो सही तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले नहीं थी हो रही, जिसकी वजह से ये गैप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मार्केट की ये एक सपोर्ट जोन है और आप यानी कि काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड में इसकी मूव कर सकती है, और इसका जो टारगेट है वो 111.20 होना चाहिए। तो हम इसको बाय में देख रहे हैं, ना कि सेल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरो USD की। यूरो USD की अगर हम बात करें तो अगर आपका डॉलर इंडेक्स फॉलिंग में आता है तो हम फिर इसके ऊपर अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। हो सकता है कि इसकी मार्केट दोबारा से अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए और अपनी सपोर्ट लेके अप साइड में मूव कर जाए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब तक D1 की कैंडल डॉलर इंडेक्स की सेल में कन्वर्ट नहीं होती आपने इसके ऊपर अपनी बाय की ट्रेड को एक्टिव नहीं करना, और ये एक माइनर सपोर्ट इसकी आ रही है, माइट भी यहाँ से इसकी मार्केट जो वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम USD येन की। मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली है और मार्केट इसकी मुसलसल अपसाइड में मूव कर रही है, और हमारा ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट इसी तरीके से अपसाइड में मूव कर भी सकती है। जापानीज येन जो है वो हमें डॉलर के अगेंस्ट टू वीक लग रहा है, जिसकी वजह से ये पेयर को हम बाय में देख रहे हैं फॉर द टारगेट 128.95 के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरो येन की। मार्केट बहुत ही अपने क्रिटिकल पॉइंट पे है। ये अगर आप ट्रेंड लाइन को इसको देखें तो मार्केट बिल्कुल अपनी इस ट्रेंड लाइन पे आई हुई है। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रांगली अपसाइड में ब्रेक करती है देन आप इसके ऊपर अपनी बाय की ही अपॉर्चुनिटी को देखें, क्योंकि एक तो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और आपकी जो D1 की कैंडल है वो भी बाय की ही होगी। तो एक अच्छा गेन आपको इस पेयर पे आपको मिल सकता है फॉर द टारगेट 136.55।
और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करती है और आपकी D1 की कैंडल, मैं ज़रा यहाँ से आपको देखकर बता दूँ, D1 की कैंडल अभी की इसकी जो है जी वो बिल्कुल माइनर सी इसकी जो है वो बाय में बनी हुई है। और अगर जैसे ही वो सेल में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल जाए, देन आप इसके ऊपर अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करें फॉर द टारगेट 134.00 के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पाउंड येन के लिए। सेम वही एनालिसिस जो अभी हमने आपको यूरो येन पे बताया। अगर आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिल जाती है, देन आप इसके ऊपर अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करें फॉर द टारगेट 158.05 एंड देन 156.55 के लिए। लेकिन मेक श्योर रिजेक्शन अगर हो जाए तो आपने सेल नहीं कर देना जब तक इसकी D1 की कैंडल बाय से सेल में कन्वर्ट ना हो जाए। और आपका लास्ट जो पेयर है वो है पाउंड CHF। इसका एनालिसिस हमने D1 के चार्ट पे किया है। मार्केट अपनी मेजर जो है वो सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से मार्केट्स की अपसाइड में मूव कर सकती है फॉर द टारगेट 1.2285 के लिए। तो ये टोटल हमने आपको आज के डेट में 6 से 7 या 8 एनालिसिस जो हैं वो बताए हैं। उम्मीद है कि आप अपना ओन एनालिसिस भी इन तमाम पेयर्स पे लाजमी करेंगे। जिस पे भी आपका एनालिसिस हमारे एनालिसिस के साथ मैच करता होगा, आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर पेयर पे अपने ट्रेड को एक्टिव करें। उम्मीद है कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।